हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फैक्ट्री लोड कैलकुलेशन के बारे में और रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर और डीजी के बारे में। ये वीडियो उनके लिए ज़रूरी है जो कि इंडस्ट्री में काम करते हैं, क्योंकि जब हम कभी एक फैक्ट्री इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो इन सब चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। और अगर हम फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं तो भी हमें इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम लोड कैलकुलेट करते हैं या जब भी हम ये कैलकुलेट करते हैं कि कितने ट्रांसफार्मर पे हमें कितना सैंक्शन लोड करवाना चाहिए, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम डाइवर्सिटी फैक्टर के बारे में बात करेंगे, लोड कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे कि कितनी मशीन्स लगी होती है और उनका लोड कैलकुलेशन कैसे करते हैं, एमडीआई का मतलब क्या होता है या हमें कितना डिमांड सैंक्शन करवाना चाहिए, ट्रांसफार्मर रेटिंग किस हिसाब से जब हम इंस्टॉल करते हैं फैक्ट्री तो किस हिसाब से हमें ट्रांसफार्मर रेटिंग निकालनी चाहिए और वहीं पे किस हिसाब से हमें डीजी की भी रेटिंग निकालनी चाहिए। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहले बात करते हैं लोड कैलकुलेशन पे। लोड कैलकुलेशन एक इस तरह की शीट होती है जिसमें हम जितनी हमारी सारी इक्विपमेंट्स होते हैं या जितनी सारी मशीनरी होती है उनको लिखते हैं। उसके बाद उनका लोड लिखते हैं, किलोवाट में कितना लोड है उनका। उसके बाद उनकी क्वांटिटी लिखते हैं और उन क्वांटिटी को हम टोटल करते हैं और टोटल करके जितना हमारा किलोवाट आता है हम वो किलोवाट से हम पता लगाते हैं कि हमारा लोड कितना है। तो जैसे इधर हमारा जो लोड है वो 2700 है, तो उस हिसाब से हमें पता लगता है कि हमारा लोड 2700 है किसी फैक्ट्री का। पर ये 2700 ये टोटल लोड है, मतलब ये हमारा मैक्सिमम लोड है जो कि किसी फैक्ट्री का हो सकता है। मगर हमारा एक्चुअल लोड ये नहीं है, क्योंकि एक्चुअल लोड हमारा तब निकलता है जब हम डाइवर्सिटी फैक्टर लगाते हैं। तो समझते हैं कि डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है। तो डाइवर्सिटी फैक्टर होता है सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड अपॉन में मैक्सिमम डिमांड ऑन पावर स्टेशन। मैंने कई बार लोगों को कंफ्यूज होते हुए देखा है जब डाइवर्सिटी फैक्टर की बात आती है। तो डाइवर्सिटी फैक्टर को पहले समझते हैं कि डाइवर्सिटी फैक्टर होता क्या। तो जितनी भी हमारी फैक्ट्री में मशीन्स लगी होती हैं उनका सम, मतलब उन मशीन के जो लोड है उनका सम, जैसे कि यहाँ पे 2700 है तो 2700 डिवाइड बाय मैक्सिमम डिमांड ऑन पावर स्टेशन। अभी मैक्सिमम डिमांड पावर स्टेशन पे भी हो सकती है या जो हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, मतलब 11 केवीए से 415 का जो हमारा ट्रांसफार्मर लगा है, 33 केवी टू 415 का जो हमारा ट्रांसफार्मर हमारी फैक्ट्री पे लगा है, उस पे कितना लोड मैक्सिमम डिमांड आ रहा है, ये वो होता है। तो सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड मतलब 2700 डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड ऑन पावर स्टेशन। अब क्या है, हमें मैक्सिमम डिमांड और पावर स्टेशन तो तब तक नहीं पता लगेगा जब तक हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं आएगा। तो या तो हमारी अगर फैक्ट्री चल रही है तो हम पता लगा सकते हैं कि हमारा मैक्सिमम डिमांड कितना है। तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल पे जाना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे एमडीआई देखना है। एमडीआई का मतलब होता है मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि हमने कॉन्ट्रैक्ट डिमांड लिया हुआ है 600 का और सैंक्शन लोड है हमारा 800, मतलब जो हमारा सैंक्शन लोड है वो है 800। और अब हम देखते हैं कि अब जो हमारा मैक्सिमम डिमांड है वो 480 केडब्ल्यू है। तो मैक्सिमम डिमांड तो हमारा 480 केवी हुआ, मतलब जो हमारा ट्रांसफार्मर पे जो मैक्सिमम लोड आ सकता है वो किसी भी टाइम पे 480 से ज्यादा नहीं हो सकता। अब एमडीआई का मतलब होता है मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर, और इसको निकालने का तरीका होता है कि पूरे 24 घंटे में हम 30 मिनट्स का एक सेगमेंट लेते हैं और उस 30 मिनट के सेगमेंट में जो सबसे पीक पे किलोवाट जाता है हम उसको कैलकुलेट करते हैं। और पूरे महीने का, मतलब 24 घंटे में तो हम 30 मिनट्स का लेते हैं, और पूरे 24 घंटे में और पूरे 30 दिन के अंदर जिस 24 घंटे में सबसे ज्यादा गया होता है उसको हम एमडीआई कंसीडर करते हैं उस मंथ का। तो अब सपोज करो हमारा एक महीने का 480 है। अब हम इसको एमडीआई कंसीडर करते हैं, जैसे ये तो एक महीने का हुआ। अब हम अगर ट्रांसफार्मर पे देखते हैं कि ट्रांसफार्मर में मैक्सिमम कितना लोड आता है, तो उसको हम या तो हम इस तरह से करते हैं कि एक साल में कितना लोड गया है उस पे, या तो हम ये करते हैं कि पहले कितने सालों में उस पे कितना लोड गया। अगर हमारा लोड जो है वो कांस्टेंट है, अगर हमारा स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक लोड कांस्टेंट है, तो हम पहले कितने सालों पे लोड गया है हम उस हिसाब से चेक करते हैं और हमारा एमडीआई निकलता है। तो उस हिसाब से जो हमारा मैक्सिमम डिमांड ऑन पावर स्टेशन है वो हमें पता लग जाता है कि मैक्सिमम डिमांड हमारा पावर स्टेशन का कितना है। अब वहीं पे हम डाइवर्सिटी फैक्टर निकालने की बात करें, तो डाइवर्सिटी फैक्टर तो अब किसी केस में जहां पे हमारी फैक्ट्री नहीं लगी है, जहां पे हमें फैक्ट्री इंस्टॉल करनी है, तो वहां पे हम सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड निकालेंगे। अब सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड निकालने का मतलब क्या होता है, हम या तो जैसे एक मशीन है, इस मशीन का डाइवर्सिटी फैक्टर निकालेंगे। और डाइवर्सिटी फैक्टर मतलब ये, अगर थियोरेटिकल बात करें तो डाइवर्सिटी फैक्टर का ये मतलब होता है कि कितना हमारा डाइवर्सिफिकेशन है, मतलब कितनी हमारी जो मशीन है उस पे जो लोड है वो कितना डाइवर्सिफाई हो रहा है। अगर हमारी 10 मोटर्स लगी तो 10 मोटर एक साथ काम नहीं कर रही,
तो कितनी डाइवर्सिटी में कौन कौन सी मोटर्स काम कर रही है। तो अब ये जो हमारा मशीन है, इसका अगर हमें जो ओईएम है जिसने मशीन बनाई है, अगर वो हमको बताता है कि उसका डाइवर्सिटी फैक्टर मशीन का कितना है, तो हमारे लिए क्लियर है। पर अगर हमें कंपनी नहीं बताती है या जिसने मैन्युफैक्चरिंग करी है वो नहीं बताती है, तो उसको निकालने का तरीका होता है, पहले हम सबसे पहले चेक करते हैं कि हमारे उस मशीन में कितनी मोटर्स लगी हैं, क्योंकि जो लोड होता है मोस्टली मोटर्स का ही होता है। तो हम चेक करते हैं कि कितनी मोटर्स लगी है। सपोज करो हमारी 10 मोटर्स लगी हैं और जो हमारा किलोवाट है वो 100 किलोवाट है। तो अब हम देखेंगे कि हमारी जो मैक्सिमम ऑपरेशन, मतलब जो हमारा ऑपरेशन हो रहा है जिसमें मैक्सिमम किलोवाट यूज हो रहा है, मतलब अगर हमारे कोई वर्टिकल स्लाइड हो रहा है या कोई हॉरिजॉन्टल स्लाइड हो रहा है और उसमें हमारी मोटर या कोई पंप है जिसमें हमारी मोटर सबसे ज्यादा कंज्यूम कर रही है। सपोज करो हमारे उसमें 70 किलोवाट का तो सिर्फ एक पंप ही लगा है किसी एक मशीन में जो 100 किलोवाट की है, और उसमें 70 किलोवाट का पंप ही लगा है, तो उस मशीन का जो हमारा डाइवर्सिटी फैक्टर होगा वो 70 किलोवाट के हिसाब से होगा। तो अगर 100 किलोवाट का है तो उधर हमारा जो डाइवर्सिटी फैक्टर है वो 70 है। तो उस हिसाब से हम सबका निकालेंगे। और मोस्टली केसेस में जो हमारा डाइवर्सिटी फैक्टर किसी भी इंडस्ट्री का हम कंसीडर करते हैं, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे डाइवर्सिटी फैक्टर 40 कंसीडर करा हुआ है, तो वैसे मोस्टली हम जो कंसीडर करते हैं वो 40 टू 60 के बीच में ही कंसीडर करते हैं। अब वो मैंने आपको बता दिया कि अगर एक मशीन का आपको इंडिविजुअल मशीन का डाइवर्सिटी फैक्टर निकालना है, उन डाइवर्सिटी फैक्टर का आप एक बार एवरेज निकालेंगे और उस एवरेज का आप डाइवर्सिटी फैक्टर निकालेंगे, तो आपको ऑलमोस्ट चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आपका डाइवर्सिटी फैक्टर कितना है उस फैक्ट्री का। अब बात करते हैं, जब हम फैक्ट्री के ट्रांसफॉर्मर रेटिंग या डीजी रेटिंग को निकालते हैं कि हम कितने रेटिंग का ट्रांसफॉर्मर या डीजी लगाएं, तो हम कैसे निकालेंगे। अब हमने डाइवर्सिटी फैक्टर तो निकाल लिया, ठीक है। तो अब डाइवर्सिटी फैक्टर निकालने के बाद हमें पता लग गया किसी भी फैक्ट्री का डाइवर्सिटी फैक्टर कितना है। अब सपोज करो यहाँ पे 40% डाइवर्सिटी फैक्टर लेने के बाद 1080 आया, तो 1080 किलोवाट आया। अब हम इसको चेंज करेंगे पहले केवीए में। तो जितना केवीए आया उस हिसाब से हम अपना जो ट्रांसफॉर्मर है उससे थोड़ी हायर रेटिंग का ले सकते हैं। अब वो जो ट्रांसफॉर्मर है 1.25 मल्टीप्लीकेशन फैक्टर ले सकते हैं या 1.5 का मल्टीप्लीकेशन फैक्टर ले सकते हैं। अब हम जो जितना ज्यादा ले रहे हैं ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग, वो हमारे इस बेसिस पे होता है कि हमारा फ्यूचर में कितना लोड आने वाला है। अगर हमारा फ्यूचर में ज्यादा लोड ले आने वाला है तो हम ट्रांसफॉर्मर और डीजी को उसी हिसाब से उसकी रेटिंग रखेंगे कि हमारा फ्यूचर में और लोड आने वाला है, तो हम उस ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग ज्यादा रखेंगे जो हमारा अभी डाइवर्सिटी फैक्टर निकालने के बाद लोड आया है। ठीक है, पहली चीज। और दूसरी चीज, अगर हमारा कांस्टेंट लोड है, इसके बाद फ्यूचर में हमें पता है कि हमारा कोई लोड नहीं आने वाला है, तो भी हम बेसिक एक लोड लेके चलेंगे जिसमें हम फैक्टर लेंगे 1.5 का या 1.25 का। अगर हमें चांसेस है कि शायद लोड आए तो हम 1.25 ले सकते हैं। अगर हमें चांसेस है कि आने का लोड है कि शायद आ भी सकता है शायद नहीं भी आ सकता और ज्यादा आ सकता है, तो हम 1.5 का लेंगे और उस हिसाब से हम ट्रांसफॉर्मर और डीजी की रेटिंग करेंगे। अब डीजी की जो रेटिंग है ये हम बाद में भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम बाद में भी डीजी को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं कभी भी, मगर हम ट्रांसफॉर्मर को सिंक्रोनाइज नहीं कर सकते। तो अगर आप कभी भी इंडस्ट्री का सेटअप कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि जो इंडस्ट्री के सेटअप में आप ट्रांसफॉर्मर लगा रहे हैं वो 1.5 के मल्टीप्लाई फैक्टर से लें। मतलब अगर आपका KW 1080 है तो पहले आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, जो कि लगभग 1500 होगा, और उसके बाद उसको आपको डिवाइड करना है 0.8 से, जो कि पावर फैक्टर है, जिससे आपका केवीए आएगा। तो जितना आएगा वो आपको ट्रांसफॉर्मर रेटिंग रखनी है। आपको हमेशा जो ट्रांसफॉर्मर रेटिंग है वो हमेशा सेफ साइड पे रखनी है कि फ्यूचर में अगर कोई चेंजेस नहीं भी होने के चांसेस हैं तो भी आप ट्रांसफॉर्मर रेटिंग थोड़ी बड़ी रखें कि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर आप एक इंजीनियर लेवल पे हैं या आप एक सीनियर इंजीनियर लेवल पे हैं या आप एक वो हैं जिन्होंने एक्चुअली फैक्ट्री को मेंटेन करना है या एक्चुअली फैक्ट्री का ध्यान देना है, तो इस हिसाब से आप फैक्ट्री का ट्रांसफॉर्मर रेटिंग निकाल सकते हैं, डीजी रेटिंग निकाल सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो में आपको लोड कैलकुलेशन के बारे में पता लग गया होगा कि लोड कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। डाइवर्सिटी फैक्टर समझ आ गया होगा, जिसमें लोगों को मोस्टली कंफ्यूजन होती है कि डाइवर्सिटी फैक्टर होता क्या है। इसमें शायद मैंने एक चीज बताना छूट गया है कि जो डाइवर्सिटी फैक्टर होता है वो हमेशा एक से ज्यादा होता है। जैसे कि यहाँ पे 40% डाइवर्सिटी फैक्टर है, तो 40% हमारा जो डाइवर्सिटी फैक्टर है इसका मतलब है 2.5 जो है हमारा डाइवर्सिटी फैक्टर है। तो अब जब हमें मैक्सिमम डिमांड निकालनी होगी तो हम 2.5 डिवाइडेड बाय सम ऑफ इंडिविजुअल लोड करेंगे। तो हमारा सम ऑफ इंडिविजुअल लोड है 2700, तो डिवाइडेड बाय 2.5 करेंगे तो हमारा आएगा 1080। तो जो डाइवर्सिटी फैक्टर होता है वो हमेशा हमारा 1 से ज्यादा होता है। एमडीआई हमको समझ आ गया कि एमडीआई का मतलब क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर रेटिंग किस तरह से निकालते हैं और डीजी रेटिंग किस तरह से निकालते हैं। अगर हम इंडस्ट्री में पहले से काम करते हैं तो भी हमें क्लियर हो जाएगा कि ट्रांसफॉर्मर रेटिंग और डीजी रेटिंग पहले किसी ने निकाल रखी है तो किस हिसाब से निकाल रखी है।
अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।